जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री द्वारा बातचीत की गई। इस बातचीत को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। वहीं सीमावर्ती पुंछ जिले के लोगों ने भी नेताओं के साथ इस प्रधानमंत्री जी की पहली बैठक में लिए गए फैसलों में खुशी जाहिर की और जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव करवाने के भरोसे को एक अच्छा संकेत माना है। इसी के साथ पुंछ के युवाओं ने प्रधानमंत्री जी से रोजगार के देने की भी अपील की है। जी, ये यूटी बनने के बाद 22 महीने हो चुके हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव स्टेप उठाया कि ऑल पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर की उनको बुला के तो यहाँ पे उनके साथ तबादला ख़यालात करने के लिए, इफ़हाम तमीम से कोई मसले हल करने के लिए बुलाई। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कहता चलूँ कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था, पॉजिटिव स्टेप है। बातचीत हुई, चली वहाँ पे, और कुछ लीडरों ने तो बड़ी अच्छी तरीके से अपना पक्ष पेश किया और कुछ ने कुछ इस लहजे में अंदाज पर बात करी कि जो अच्छी नहीं लगती इस मुल्क। जब किसी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के साथ या होम मिनिस्टर बैठा हो तो हज़ार गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, लेकिन जब टेबल पर बैठा जाए तो वहाँ पे एक नीयत साफ़ करके वहाँ पे जाना चाहिए। जैसे कुछ लीडरों ने बात करी और अच्छी बात की, और कुछ अंदर कुछ बोले और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोले, इस किस्म के एक्ट नहीं होने चाहिए। हमारी ये गुजारिश है कि ये बातचीत बढ़े, चले। और ये एक चीज़ हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया और आज भी आपकी विसात से कर रहे हैं कि ये पीर पंचाल खिता के लोग या जम्मू रेंज के लोग, इनको बुलाया नहीं गया, इनको मदऊ नहीं किया गया। इनको बुलाया जाना चाहिए था, इनके साथ भी इंटरेक्शन होना चाहिए था, तबादला ख्यालात होना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। हमारी ये गुजारिश है मोदी साहब कि आने वाले वक्त में जब भी आप कोई बात करें तो पीर पंचाल खिता के लोग ये लायलिस्ट हैं, जम्मू रेंज के लोग भी लायलिस्ट हैं। हम अच्छी सोच रखने वाले हैं, सियासी ज़हन रखने वाले हैं, इनको ना बुलाना ये एक, मैं कहता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। जब आपका ये नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास होगा, तो इसमें सबको बुलाना चाहिए था। और एक चीज़ आपके माध्यम से हम ये डिमांड करेंगे कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि डिलिमिटेशन कमीशन जो होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। गवर्नर रोज टेम्प्रेरी होता है, उसके बाद चुनी हुई हुकूमतें आती हैं। तो हमारी यह गुजारिश है, इससे पहले कि आप डिलिमिटेशन करें, लेकिन उससे पहले हमारा एक मसला दीना पेंडिंग पड़ा हुआ है कि पहाड़ी बोलने वाले लोगों को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाना चाहिए, और तभी पता चलेगा कि ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास है, विश्वास और साथ है। हम ये चाहेंगे कि इसको डिक्लेयर करें, तो डिक्लेयर करने के बाद आप डिलिमिटेशन करें, उसके बाद इलेक्शन करवाएं। पुंछ रजौरी के लोग, पीर पंचाल के लोग, ये सब आपके साथ हैं। और जब ये इस किस्म की बातें हो जाएंगी तो लोग समझेंगे कि सबके साथ बराबरी हो रही है। हाँ जी, हमें भी एट पार जो है गुजर बकरवाल ऑन द एनालॉजीज ऑफ ऑन द पैटर्न ऑफ लाया जाए, उनको और मरा दी जाए। लेकिन हमारे साथ एक ये जो सलूक हो रहा है 40-50 साल से हुकूमत वक्ती करती जा रही थी, उसको ख़त्म करके हमें शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाए। बाकी आने वाले वक्त में दोबारा बातचीत होनी चाहिए, ये तबादला ख्याल होना चाहिए। ऐसे मसले पे मोदी साहब हज़ार अख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। आप बात करें, कोई ना कोई इफ़हाम तमीम से जम्मू कश्मीर में अच्छी सोच लेके आएँ ताकि यहाँ के लोगों की बेहतरी हो सके। उम्मीदें आपकी पूरी हुई? आप देखें कि मैंने पहले भी कहा था कि ये ज़रूरी थी। आप देखें कि इस मीटिंग का असर जो हमारे पड़ोसी देश थे उन पर बहुत बड़ा पड़ा। चाइना की नज़रें थी, पाकिस्तान की नज़रें थी कि क्या ये मीटिंग कहाँ तक कामयाब होगी। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी लीडरान की, क्या प्राइम मिनिस्टर की या होम मिनिस्टर की, हमारे जो लीडर भी जो लोग मिले, तो उसे ये पता चला कि दिल्ली भी सीरियस होकर इस मसले को हल करना चाहती है। और हमारी लीडरशिप भी जो जम्मू कश्मीर की है, वो भी चाहते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए। तो इससे ये बात है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये पता चल गया कि नहीं, हिंदुस्तान के लोग एक हैं, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप अपने मुल्क के तय वफादार है, और इलेक्शन ज़रूरी होने चाहिए थे। क्योंकि जब इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर तो ये लोगों को मुद्दा मिलता था कि वहाँ जमहूरी गवर्नमेंट नहीं है। तो ये उम्मीद है कि स्टेट के हालात ठीक हो जाएंगे। लीडरशिप जब सब इकट्ठी हो गई तो जब इलेक्शन भी, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी यकीन दिलाया कि इलेक्शन होंगे और हमें स्टेट जो है वो वापस दी जाएगी। 370 का भी मसला चला, जैसे हम बयान सुन रहे थे, आज़ाद साहब के सुने, फारूक साहब के सुने, वो अभी उन्होंने भी कह दिया कि वो कोर्ट में चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी मीटिंग होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में लोग काफ़ी परेशान हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, लोगों को बेरोज़गार नौजवान हैं हमारे। तो इस मीटिंग से काफ़ी उम्मीदें हमें नज़र आ रही हैं कि दोनों तरफ से बातचीत बड़ी अच्छी हो रही है। जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, इस पर आपका
अब देखिए कि जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा, शायद वो अपनी राय हो सकती है उनकी। गुपकार अलायंस के थे डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब, उन्होंने तो साफ कह दिया कि उनकी ज़ाती राय हो सकती है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ा अच्छा कदम था। लेना देना तो हमें दिल्ली से है, 370 तो दिल्ली ने हमें दिया था, बाकी जो मराए थे स्टेट को दिल्ली ने दिए हुए थे। आज अगर उन्होंने कोई जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो यही जो भी कुछ हमने लेना तो दिल्ली से लेना, हमें दूसरे मुल्क से क्या लेना है। तो हमें जो भी चीज़ करनी है वो दिल्ली वालों से बात करनी है। लेकिन अच्छा हो रहा है, जैसे होम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि इलेक्शन के बाद हम स्टेट वापस कर देंगे। सबसे बड़ी डिमांड थी, आप देखिए जो अच्छे मुद्दे हुए कि मेरी पंडितों को वापस किया जाएगा, हमारे लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, बाहर के लोग आकर यहाँ रोज़गार ना करें, ज़मीनों का मसला। तो जो मुद्दे अच्छे थे, 5 जो इन्होंने मुद्दे रखे थे, पूरे लोग इससे सहमत हैं। हमारे लोगों से भी बात हुई, तो मेरा ख्याल है कि स्टेट के इलेक्शन जल्दी होने चाहिए और हमें स्टेट वापस देनी चाहिए। और पीर पंजाल को ना बुलाना ये थोड़ी सी गलती है उनकी, कि पीर पंजाल ही वो है कि जिसने हमेशा वो देश के साथ खड़े रहे, ये लोग स्टेट के साथ खड़े रहे। आज उन्होंने वेलकम किया इसको, लेकिन उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर भी किया। तो दिल्ली में मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। ये हमारे लिए भी एक अच्छा पैगाम है कि आने वाले वक्त में जो है वो अच्छा ही होगा। पहले तो यूटी बनने के बाद हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, और अगर तो इनका जो है फैसला कि आने वाले वक्त में इलेक्शन भी होंगे, तो वो हमें भी उम्मीद है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हों। अच्छी बात है, इलेक्शन होने के बाद भी अभी तो डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है, तो आने वाले इलेक्शन होंगे तो उसके बाद और अच्छी डेवलपमेंट होगी। मीटिंग पे जो इन्होंने मुद्दे कहे भाई कि हम कश्मीरी पंडित जो हैं उनको वापस वहाँ पे कश्मीर में भेजेंगे। 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित जो बेचारे अपना घर छोड़ के बाहर भटक रहे थे वो जाएंगे वापस। कल गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी कहा कि भाई हम उनको वहाँ पे रखेंगे। और बेरोज़गारी भी जो है ये भी हटनी चाहिए। कई लोग हमारे जो जितने कोई MSc करके कोई PhD करके बेचारा बेरोज़गार घूम रहा है, कोई रेडियो वगैरह लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस पर भी मोदी जी को सोचना चाहिए भाई इन लोगों को रोज़गार दें।